स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर थर्ड का जो लास्ट टॉपिक जॉइंट वेंचर एंड ट्रिपल पी जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो रीड करेंगे। और हमारा थर्ड चैप्टर जो है उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये +1 कॉमर्स का लास्ट थर्ड चैप्टर का टॉपिक है जॉइंट वेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर सिंपल जो नाम मतलब अकॉर्डिंग टू यू देखा जाए तो जॉइंट मीन्स क्या होता है? कंबाइन, इकट्ठा, कुछ कॉम्बिनेशन। तो जॉइंट किस चीज का जॉइंट? दैट इज द जॉइंट होता है प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस का। जब कोई भी फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी मिलके बिजनेस करती है, फॉर द पार्टनरशिप करती है, फॉर द मोर प्रॉफिट, उस चीज को क्या बोलते हैं हम? जॉइंट वेंचर। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन it refers to that partnership in which companies share investment, risk management and profit in the development of production and selling of products. It means क्या है? कोई भी इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी जब मिलके बिजनेस करती है तो उनको क्या बेनिफिट होता है? मोर प्रॉफिट होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है और उनके प्रोडक्ट जो है सेल हो जाते हैं। और उनका मेन शेयर किस चीज में होता है? इन्वेस्टमेंट में एंड रिस्क में, मैनेजमेंट में, इन तीनों में उसका शेयर होता है। उसके बाद उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कंपनीज कंबाइंड क्यों होती है? अब रीजन आता है कि इनको ज्वाइंट होने का बेनिफिट क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे इंडियन कंपनी है या कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो कंपनी है उसको लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो वो लोग मिलके उस कंपनी के साथ जब बिजनेस करते हैं, जो उस एंटरप्राइजेस के साथ बिजनेस करते हैं, तो उनको जो है बहुत बेनिफिट मिलता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं ज्वाइंट वेंचर के? फर्स्ट है इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। अब ओवरसीज मार्केट क्या है? ओवरसीज मार्केट है फॉरेन के कोई भी मतलब हमारी आउट ऑफ द कंट्री की जो मार्केट होती है। जब हम किसी और कंट्री के साथ मिलके बिजनेस करते हैं तो नेचुरली बेनिफिट किस में होता है कि हमें बाहर की जो है न्यू टेक्नोलॉजी का पता लगता है। दूसरी कंट्री में हम इजीली जा सकते हैं, हमें वहाँ के लोगों की नॉलेज, उसकी नेचर का पता लगता है, वहाँ के कल्चर का पता लगता है और मोर प्रॉफिट हम गेट कर सकते हैं। सेकेंड है रिस्क इज मिनिमाइज्ड। अब जो लोकल की कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई फॉरेन से कंपनी आके बिजनेस कर रही है, तो उस कंपनी को लोकल वाले पर्सन को पता होता है कि हमारा जो है किस टाइप की नेचर के बिजनेसमैन है, वो कौन सी मार्केट है जहाँ पे इस चीज़ को बेचना है, या कौन से हमारे प्रोड्यूसर होलसेलर कहाँ अवेलेबल है। तो इस चीज़ में भी रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, वो सब कुछ उसके लोकल पर्सन को पता होता है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब जब ये दोनों कंट्रीज या दोनों एंटरप्राइजेस मिल जाते हैं तो दूसरे जिस देश की टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होती है उसके टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट उस कंट्री को भी मिल जाता है जो कंट्री जो है लेस टेक्नोलॉजिकल होती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इसमें जो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ किस चीज़ में आती है? जिसमें हमारा पर्सन जो दो कंपनीज मिलती है आपस में ज्वाइंट होती हैं, नेचुरली इसमें कंपटीशन की स्ट्रेंथ आई जाती है, वो दूसरी कंपनीज को कॉम्पीट करने लग जाती हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल में होता है और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने की वजह से इनकी कॉस्ट जो होती है दैट इज लेस। और जब लेस कॉस्ट होगी, मोर प्रोडक्शन होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? मोर। ये हमारा टॉपिक हो गया दैट इज ज्वाइंट वेंचर। इसमें हमारा जो है जॉइंट वेंचर के अकॉर्डिंग हमने सारा कुछ कर लिया, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों मिलके बिजनेस करते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट ओन हो सकते हैं या फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं। जब एक के रिसोर्सेज कम होते हैं तो दूसरे पर्सन उसके रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, दूसरा एंटरप्राइजेस उसके रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो है उसको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या चीज़? वही सेम चीज़ है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? जब प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ज्वाइंट होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कई बार पब्लिक खुद, गवर्नमेंट कंपनी खुद उतना काम नहीं कर सकती जितना प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पर उसको हेल्प लेनी पड़ती है गवर्नमेंट कंपनी की। पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करती है। यहाँ पे जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है वो कौन करेगी? गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी जब प्राइवेट के साथ मिलके पार्टनरशिप करके बिजनेस करती है, सॉरी
या कोई प्रोजेक्ट लगाती है, वो प्रोजेक्ट किस लिए लगाती है, ताकि बेनिफिट हो सके पब्लिक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स द, किस चीज के लिए उनका टारगेट होता है, फाइनेंस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सो ऑन। And since 1990, it has seen rapid rise in PPP across to the world. Government in the developing as well as developed countries are using PPP arrangement for the improved delivery of the basic services. अब basic services के क्या क्या है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, रोड, रेलवे, टोल ब्रिज वगैरह जो आजकल आप देखते हो जगह जगह पे आपको टोल ब्रिजेस मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हो गई है, अब रोड्स भी बहुत अच्छी बन गई हैं, रेलवेज का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सेकेंड है एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, एंड वाटर में है कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी फीचर्स क्या है, PPP आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट। जो PPP यूज किया जाता है वो कैसे यूज किया जाता है, किस चीज से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट हाई प्रायोरिटी देती है ताकि प्लान प्रोजेक्ट बनाती है ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट टू कंबाइन द स्किल, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज, ताकि उनको हाई क्वालिटी की सर्विसेज मिल सके। PPP ये भी अलाउ करती है कि बजटी भी गवर्नमेंट की हो और जो बोरम्स हैं वो भी उनके गवर्नमेंट के ही हो, कोई ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। एंड PPP किस लिए यूज़ की जाती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इनके पब्लिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए जो है दैट इज रिस्क डिवाइड करती है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर इसमें रिस्क डिवाइड करते हैं। The government remains accountable for the quality and cost of the services. गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होती है कि जो चीज़ बनी है उसकी क्वालिटी के लिए एंड उसकी कॉस्ट के लिए। गवर्नमेंट रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का मेन रोल रहता है इस चीज़ में थ्रू आउट द। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम द पब्लिक बेनिफिट in the form of management expertise and monetary contribution. इसके examples क्या है, a highway near Delhi is constructed by the Kundali Maneshwar Express Limited is a good example of PPP. In the 135 kilometer expressway land have been provided by the government and surface have been laid down by the company. जिसमें जगह किसने दी, गवर्नमेंट ने दी, और उसको डेवलप किसने किया, प्राइवेट सेक्टर ने, और बेनिफिट किसका हुआ, पब्लिक का। तो इन तीनों को मिलके कॉम्बिनेशन दोनों का कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प की और प्राइवेट ने इसको डेवलप किया, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके हम जो है MCQ क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स और इसका हमारा जो है टेस्ट होगा।